ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में मनीषा अभिरा और अरमान को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने अपने डिजाइनर से शानदार आउटफिट्स तैयार करवाए हैं। जैसे ही अभिरा अपने कपड़े देखती है, उसे पता चलता है कि उसका आउटफिट अरमान के कपड़ों से मैच कर रहा है। वह तुरंत नाखुश हो जाती है और कहती है कि वह ट्विनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती। अरमान भी पीछे नहीं रहता और कहता है कि उसे भी कोई शौक नहीं है मैचिंग कपड़े पहनने का। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। मनीषा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और कहती है कि अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, पहले तैयार हो जाओ क्योंकि मेहमान आने लगे हैं। इसके बाद अभिरा अरमान को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपनी ड्रेस बदल ले, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि मनीषा ने जो ड्रेस उसके लिए चुनी है वह वही पहनेगा। अभिरा उसे कहती है कि वह अपनी कोई पुरानी ड्रेस ही पहन ले, लेकिन अरमान अपनी बात पर अड़ा रहता है। बात फिर से तकरार में बदल जाती है। मनीषा एक बार फिर दोनों को समझाती है और कहती है कि बाद में जितना लड़ना है लड़ लेना, लेकिन अभी फंक्शन पर ध्यान दो। दूसरी तरफ पोद्दार परिवार सगाई की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। मनीषा दमयंती से कहती है कि वह दिशा को देखे क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी ड्रेस भी उसी ने सिलेक्ट की थी। दमयंती तुरंत जवाब देती है कि आर्यन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है क्योंकि उसके कपड़े उसने छूने हैं। आर्यन भी मुस्कुराते हुए दमयंती की बात से सहमति जताता है। इसके बाद दमयंती अभिरा से रस्म शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा थोड़ा असहज महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि वह सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। मनीषा उसे समझाती है और रस्म शुरू करने के लिए कहती है। तभी दमयंती अचानक अभिरा को रोक देती है और उससे सवाल करती है कि उसने सिंदूर और गले की चेन क्यों नहीं पहनी। अभिरा थोड़ा संभलते हुए जवाब देती है कि उसे सिंदूर से एलर्जी है और उसकी चेन अरमान से कहीं खो गई है। यह सुनकर दमयंती थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। अभिरा कहती है कि सिंदूर न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिशा की माँ इसे अच्छा शगुन नहीं मानती। तब अभिरा कहती है कि अगर जरूरत हो तो तान्या रस्म पूरी कर सकती है, लेकिन दमयंती साफ कह देती है कि ये रस्म सिर्फ घर की बड़ी बहू ही करेगी। फिर दमयंती एक नया सुझाव देती है कि अरमान अभिरा को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी करे, लेकिन अरमान कहता है कि उसके पास कोई अंगूठी ही नहीं है। तभी कावेरी अपनी अंगूठी उतारकर उसे देती है और रस्म पूरी करने के लिए कहती है। जैसे ही अरमान आगे बढ़ता है, विद्या बीच में आकर उसे रोक देती है। वह माहौल को हल्का बनाते हुए कहती है कि बिना किसी खेल के सीधा अंगूठी पहनाना मजेदार नहीं होगा। वह अरमान और अभिरा को इशारा देती है कि वे खेल में हार जाएं ताकि रस्म आगे न बढ़े। दमयंती को यह सब अजीब लगता है और वह पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब आर्यन एक गेम का आइडिया देता है। वह कहता है कि अरमान को अभिरा का पीछा करना होगा और अगर पायथा वह उसे पकड़ लेता है, तभी वह अंगूठी पहना पाएगा। वह मजाक मजाक में यह भी कहता है कि अगर उन्होंने खेल नहीं खेला तो शादी ही कैंसिल हो सकती है। उधर मायरा भी आर्यन की सगाई में शामिल होने के लिए आती है और काफी खुश नजर आती है। आर्यन को देखकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है। इसी बीच अभिरा और अरमान खेल शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और इस दौरान उन्हें अपने पुराने पल याद आने लगते हैं। ये खेल उनके लिए सिर्फ मजाक नहीं रहता, बल्कि इमोशनल मोमेंट बन जाता है। आखिरकार अरमान गेम जीत जाता है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि अब वह अभिरा को अंगूठी पहनाए। विद्या यह सब देखकर अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। अरमान अभिरा की उंगली में अंगूठी पहना देता है और रस्म पूरी हो जाती है। उसी समय मायरा समारोह में एंट्री करती है। जैसे ही उसकी नजर अभिरा और अरमान पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। वह वहीं रुक जाती है, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों।
इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में मायरा का पुराना दर्द एक बार फिर सामने आता है। दमयंती अभिरा से सवाल करती है कि क्या मायरा उसकी बेटी है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। मायरा घबराकर वहां से भाग जाती है और अरमान व अभिरा उसके पीछे दौड़ते हैं। दमयंती घोषणा करती है कि जब तक तीनों का ही थे। आज के एपिसोड में मनीषा, अभिरा और अरमान को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने अपने डिजाइनर से शानदार आउटफिट्स तैयार करवाए हैं। जैसे ही अभिरा अपने कपड़े देखती है, उसे पता चलता है कि उसका आउटफिट अरमान के कपड़ों से मैच कर रहा है। वह तुरंत नाखुश हो जाती है और कहती है कि वह ट्विनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती। अरमान भी पीछे नहीं रहता और कहता है कि उसे भी कोई शौक नहीं है मैचिंग कपड़े पहनने का। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। मनीषा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और कहती है कि अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, पहले तैयार हो जाओ क्योंकि मेहमान आने लगे हैं। इसके बाद अभिरा अरमान को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपनी ड्रेस बदल ले, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि मनीषा ने जो ड्रेस उसके लिए चुनी है वह वही पहनेगा। अभिरा उसे कहती है कि वह अपनी कोई पुरानी ड्रेस ही पहन ले, लेकिन अरमान अपनी बात पर अड्डा रहता है। बात फिर से तकरार में बदल जाती है। मनीषा एक बार फिर दोनों को समझाती है और कहती है कि बाद में जितना लड़ना है लड़ लेना, लेकिन अभी फंक्शन पर ध्यान दो। दूसरी तरफ पोद्दार परिवार सगाई की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। मनीषा दमयंती से कहती है कि वह दिशा को देखें क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी ड्रेस भी उसी ने सिलेक्ट की थी। दमयंती तुरंत जवाब देती है कि आर्यन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है क्योंकि उसके कपड़े उसने छूने हैं। आर्यन भी मुस्कुराते हुए दमयंती की बात से सहमति जताता है। इसके बाद दमयंती अभिरा से रस्म शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा थोड़ा असहज महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि वह सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। मनीषा उसे समझाती है और रस्म शुरू करने के लिए कहती है। तभी दमयंती अचानक अभिरा को रोक देती है और उससे सवाल करती है कि उसने सिंदूर और गले की चेन क्यों नहीं पहनी। अभिरा थोड़ा संभलते हुए जवाब देती है कि उसे सिंदूर से एलर्जी है और उसकी चेन अरमान से कहीं खो गई है। यह सुनकर दमयंती थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। अभिरा कहती है कि सिंदूर न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिशा की माँ इसे अच्छा शगुन नहीं मानती। तब अभिरा कहती है कि अगर जरूरत हो तो तान्या रस्म पूरी कर सकती है, लेकिन दमयंती साफ कह देती है कि ये रस्म सिर्फ घर की बड़ी बहू ही करेगी। फिर दमयंती एक नया सुझाव देती है कि अरमान अभिरा को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी करे, लेकिन अरमान कहता है कि उसके पास कोई अंगूठी ही नहीं है। तभी कावेरी अपनी अंगूठी उतारकर उसे देती है और रस्म पूरी करने के लिए कहती है। जैसे ही अरमान आगे बढ़ता है, विद्या बीच में आकर उसे रोक देती है। वह माहौल को हल्का बनाते हुए कहती है कि बिना किसी खेल के सीधा अंगूठी पहनाना मजेदार नहीं होगा। वह अरमान और अभिरा को इशारा देती है कि वे खेल में हार जाएं ताकि रस्म आगे न बढ़े। दमयंती को यह सब अजीब लगता है और वह पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब आर्यन एक गेम का आइडिया देता है। वह कहता है कि अरमान को अभिरा का पीछा करना होगा और अगर पाया वह उसे पकड़ लेता है, तभी वह अंगूठी पहना पाएगा। वह मजाक मजाक में यह भी कहता है कि अगर उन्होंने खेल नहीं खेला तो शादी ही कैंसिल हो सकती है। उधर मायरा भी आर्यन की सगाई में शामिल होने के लिए आती है और काफी खुश नजर आती है। आर्यन को देखकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है। इसी बीच अभिरा और अरमान खेल शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और इस दौरान उन्हें अपने पुराने पल याद आने लगते हैं। ये खेल उनके लिए सिर्फ मजाक नहीं रहता, बल्कि इमोशनल मोमेंट बन जाता है। आखिरकार अरमान गेम जीत जाता है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि अब वह अभिरा को अंगूठी पहनाए। विद्या यह सब देखकर अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। अरमान अभिरा की उंगली में अंगूठी पहना देता है और रस्म पूरी हो जाती है।
उसी समय मायरा समारोह में एंट्री करती है। जैसे ही उसकी नजर अभिरा और अरमान पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। वह वहीं रुक जाती है, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में मायरा का पुराना दर्द एक बार फिर सामने आता है। दमयंती अभिरा से सवाल करती है कि क्या मायरा उसकी बेटी है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। मायरा घबराकर वहां से भाग जाती है और अरमान व अभिरा उसके पीछे दौड़ते हैं। दमयंती घोषणा करती है कि जब तक तीनों का ही थे। आज के एपिसोड में मनीषा अभिरा और अरमान को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने अपने डिजाइनर से शानदार आउटफिट्स तैयार करवाए हैं। जैसे ही अभिरा अपने कपड़े देखती है, उसे पता चलता है कि उसका आउटफिट अरमान के कपड़ों से मैच कर रहा है। वह तुरंत नाखुश हो जाती है और कहती है कि वह ट्विनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती। अरमान भी पीछे नहीं रहता और कहता है कि उसे भी कोई शौक नहीं है मैचिंग कपड़े पहनने का। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। मनीषा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और कहती है कि अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, पहले तैयार हो जाओ क्योंकि मेहमान आने लगे हैं। इसके बाद अभिरा अरमान को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपनी ड्रेस बदल ले, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि मनीषा ने जो ड्रेस उसके लिए चुनी है वह वही पहनेगा। अभिरा उसे कहती है कि वह अपनी कोई पुरानी ड्रेस ही पहन ले, लेकिन अरमान अपनी बात पर अड्डा रहता है। बात फिर से तकरार में बदल जाती है। मनीषा एक बार फिर दोनों को समझाती है और कहती है कि बाद में जितना लड़ना है लड़ लेना, लेकिन अभी फंक्शन पर ध्यान दो। दूसरी तरफ पोद्दार परिवार सगाई की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। मनीषा दमयंती से कहती है कि वह दिशा को देखें, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी ड्रेस भी उसी ने सिलेक्ट की थी। दमयंती तुरंत जवाब देती है कि आर्यन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, क्योंकि उसके कपड़े उसने छूने हैं। आर्यन भी मुस्कुराते हुए दमयंती की बात से सहमति जताता है। इसके बाद दमयंती अभिरा से रस्म शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा थोड़ा असहज महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। मनीषा उसे समझाती है और रस्म शुरू करने के लिए कहती है। तभी दमयंती अचानक अभिरा को रोक देती है और उससे सवाल करती है कि उसने सिंदूर और गले की चेन क्यों नहीं पहनी। अभिरा थोड़ा संभलते हुए जवाब देती है कि उसे सिंदूर से एलर्जी है और उसकी चेन अरमान से कहीं खो गई है। यह सुनकर दमयंती थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। अभिरा कहती है कि सिंदूर न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिशा की माँ इसे अच्छा शगुन नहीं मानती। तब अभिरा कहती है कि अगर जरूरत हो तो तान्या रस्म पूरी कर सकती है, लेकिन दमयंती साफ कह देती है कि ये रस्म सिर्फ घर की बड़ी बहू ही करेगी। फिर दमयंती एक नया सुझाव देती है कि अरमान अभिरा को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी करे, लेकिन अरमान कहता है कि उसके पास कोई अंगूठी ही नहीं है। तभी कावेरी अपनी अंगूठी उतारकर उसे देती है और रस्म पूरी करने के लिए कहती है। जैसे ही अरमान आगे बढ़ता है, विद्या बीच में आकर उसे रोक देती है। वह माहौल को हल्का बनाते हुए कहती है कि बिना किसी खेल के सीधा अंगूठी पहनाना मजेदार नहीं होगा। वह अरमान और अभिरा को इशारा देती है कि वे खेल में हार जाएं ताकि रस्म आगे न बढ़े। दमयंती को यह सब अजीब लगता है और वह पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब आर्यन एक गेम का आइडिया देता है। वह कहता है कि अरमान को अभिरा का पीछा करना होगा और अगर पाया वह उसे पकड़ लेता है, तभी वह अंगूठी पहना पाएगा। वह मजाक मजाक में यह भी कहता है कि अगर उन्होंने खेल नहीं खेला तो शादी ही कैंसिल हो सकती है। उधर मायरा भी आर्यन की सगाई में शामिल होने के लिए आती है और काफी खुश नजर आती है। आर्यन को देखकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है। इसी बीच अभिरा और अरमान खेल शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और इस दौरान उन्हें अपने पुराने पल याद आने लगते हैं। ये खेल उनके लिए सिर्फ मजाक नहीं रहता, बल्कि इमोशनल मोमेंट बन जाता है। आखिरकार
अरमान गेम जीत जाता है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि अब वह अभिरा को अंगूठी पहनाए। विद्या यह सब देखकर अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। अरमान अभिरा की उंगली में अंगूठी पहना देता है और रस्म पूरी हो जाती है। उसी समय मायरा समारोह में एंट्री करती है। जैसे ही उसकी नजर अभिरा और अरमान पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। वह वहीं रुक जाती है, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में मायरा का पुराना दर्द एक बार फिर सामने आता है। दमयंती अभिरा से सवाल करती है कि क्या मायरा उसकी बेटी है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। मायरा घबराकर वहां से भाग जाती है और अरमान व अभिरा उसके पीछे दौड़ते हैं। दमयंती घोषणा करती है कि जब तक तीनों का ही थे। आज के एपिसोड में मनीषा अभिरा और अरमान को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने अपने डिजाइनर से शानदार आउटफिट्स तैयार करवाए हैं। जैसे ही अभिरा अपने कपड़े देखती है, उसे पता चलता है कि उसका आउटफिट अरमान के कपड़ों से मैच कर रहा है। वह तुरंत नाखुश हो जाती है और कहती है कि वह ट्विनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती। अरमान भी पीछे नहीं रहता और कहता है कि उसे भी कोई शौक नहीं है मैचिंग कपड़े पहनने का। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। मनीषा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और कहती है कि अभी लड़ाई का टाइम नहीं है, पहले तैयार हो जाओ क्योंकि मेहमान आने लगे हैं। इसके बाद अभिरा अरमान को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह अपनी ड्रेस बदल ले, लेकिन अरमान साफ मना कर देता है और कहता है कि मनीषा ने जो ड्रेस उसके लिए चुनी है वह वही पहनेगा। अभिरा उसे कहती है कि वह अपनी कोई पुरानी ड्रेस ही पहन ले, लेकिन अरमान अपनी बात पर अड्डा रहता है। बात फिर से तकरार में बदल जाती है। मनीषा एक बार फिर दोनों को समझाती है और कहती है कि बाद में जितना लड़ना है लड़ लेना, लेकिन अभी फंक्शन पर ध्यान दो। दूसरी तरफ पोद्दार परिवार सगाई की तैयारियों में पूरी तरह जुटा हुआ है। मनीषा दमयंती से कहती है कि वह दिशा को देखें, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी ड्रेस भी उसी ने सिलेक्ट की थी। दमयंती तुरंत जवाब देती है कि आर्यन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, क्योंकि उसके कपड़े उसने छूने हैं। आर्यन भी मुस्कुराते हुए दमयंती की बात से सहमति जताता है। इसके बाद दमयंती अभिरा से रस्म शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन अभिरा थोड़ा असहज महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। मनीषा उसे समझाती है और रस्म शुरू करने के लिए कहती है। तभी दमयंती अचानक अभिरा को रोक देती है और उससे सवाल करती है कि उसने सिंदूर और गले की चेन क्यों नहीं पहनी। अभिरा थोड़ा संभलते हुए जवाब देती है कि उसे सिंदूर से एलर्जी है और उसकी चेन अरमान से कहीं खो गई है। यह सुनकर दमयंती थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। अभिरा कहती है कि सिंदूर न लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिशा की मां इसे अच्छा शगुन नहीं मानती। तब अभिरा कहती है कि अगर जरूरत हो तो तान्या रस्म पूरी कर सकती है, लेकिन दमयंती साफ कह देती है कि ये रस्म सिर्फ घर की बड़ी बहू ही करेगी। फिर दमयंती एक नया सुझाव देती है कि अरमान अभिरा को अंगूठी पहनाकर रस्म पूरी करे, लेकिन अरमान कहता है कि उसके पास कोई अंगूठी ही नहीं है। तभी कावेरी अपनी अंगूठी उतारकर उसे देती है और रस्म पूरी करने के लिए कहती है। जैसे ही अरमान आगे बढ़ता है, विद्या बीच में आकर उसे रोक देती है। वह माहौल को हल्का बनाते हुए कहती है कि बिना किसी खेल के सीधा अंगूठी पहनाना मजेदार नहीं होगा। वह अरमान और अभिरा को इशारा देती है कि वे खेल में हार जाएं ताकि रस्म आगे न बढ़े। दमयंती को यह सब अजीब लगता है और वह पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तब आर्यन एक गेम का आइडिया देता है। वह कहता है कि अरमान को अभिरा का पीछा करना होगा और अगर पायथा वह उसे पकड़ लेता है, तभी वह अंगूठी पहना पाएगा। वह मजाक मजाक में यह भी कहता है कि अगर उन्होंने खेल नहीं खेला तो शादी ही कैंसिल हो सकती है। उधर मायरा भी आर्यन की सगाई में शामिल होने के लिए आती है और काफी खुश नजर आती है। आर्यन को देखकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है।
इसी बीच अभिरा और अरमान खेल शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और इस दौरान उन्हें अपने पुराने पल याद आने लगते हैं। ये खेल उनके लिए सिर्फ मजाक नहीं रहता, बल्कि इमोशनल मोमेंट बन जाता है। आखिरकार अरमान गेम जीत जाता है। दमयंती तुरंत अरमान से कहती है कि अब वह अभिरा को अंगूठी पहनाए। विद्या यह सब देखकर अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है। अरमान अभिरा की उंगली में अंगूठी पहना देता है और रस्म पूरी हो जाती है। उसी समय मायरा समारोह में एंट्री करती है। जैसे ही उसकी नजर अभिरा और अरमान पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। वह वहीं रुक जाती है, जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हों। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में मायरा का पुराना दर्द एक बार फिर सामने आता है। दमयंती अभिरा से सवाल करती है कि क्या मायरा उसकी बेटी है। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। मायरा घबराकर वहां से भाग जाती है और अरमान व अभिरा उसके पीछे दौड़ते हैं। दमयंती घोषणा करती है कि जब तक तीनों का ही थे। आज के एपिसोड में मनीषा अभिरा और अरमान को जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने अपने डिजाइनर से शानदार आउटफिट्स तैयार करवाए हैं। जैसे ही अभिरा अपने कपड़े देखती है, उसे पता चलता है कि उसका आउटफिट अरमान के कपड़ों से मैच कर रहा है। वह तुरंत नाखुश हो जाती है और कहती है कि वह ट्विनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहती। अरमान भी पीछे नहीं रहता और कहता है कि उसे भी कोई शौक नहीं है मैचिंग कपड़े पहनने का। दोनों के बीच हल्की फुल्की बहस शुरू हो जाती है। मनीषा